अवनीश नेक्स्ट आईएएस टॉपर। पुराने भैया रहे हैं हमारे। अच्छा, पूरा इस कवर्ड पे किसी ने पढ़ाई कर डाली है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई। ये ऐसे ही हम बन जाएं, जितनी चीज़ें हम रूम में लगाते हैं अगर हम उसमें से 2-4 चीज़ों को ही पकड़ लें तो बहुत आगे चले जाए ना। जी। जैसे कंफर्ट सबसे बड़ा ड्रग है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा ड्रग है। अगर किसी को खाना दे दो, किसी को खाना दे दो, किसी को बढ़िया पैसे दे दो, किसी को सेक्स दे दो, फिर वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब सारी ज़रूरतें ही पूरी हो गई तो फिर करना ही नहीं चाहेगा कुछ। उस वैसा ही आ रहा हूँ ना। फोटो अच्छी आ रही है। अबे अरे भाई चल रहा है। दरअसल दोस्तों, हम आए हैं मूना देवी छात्रावास। बीए सोशल साइंस वालों को ये हॉस्टल मिलता है। 12 पास करके अगर आप बीए करना चाहते हैं अच्छी जगह से तो बीएचयू एक बढ़िया ऑप्शन है। और भी लोग बहुत जगह जाते हैं, जेएनयू, लेकिन जेएनयू सब्जेक्ट के लिए फेमस है। मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो ये अंडरवियर सामने आई तो भाई साहब ने बोला कैमरामैन ने कि इसको हटा दिया जाए। तो हम कहे कितने अंडरवियर्स को हम हटाएंगे, लेकिन यहाँ से एक दृश्य दिखता है, बैडमिंटन कोर्ट जो प्रोवाइड किया गया है छात्रों को। और सबसे सही है ना कि हॉस्टल देखिए कितना बड़ा हॉस्टल है, बढ़िया हॉस्टल दिख रहा है। और हम अगर बिल्कुल अपनी तरफ अगर फिर से हम आएंगे, डस्टबिन रखने का तरीका आपने कभी देखा है? ये देखिए डस्टबिन ऐसे रखा जाता है यहाँ पे ताकि कुत्ते छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। और हम आज अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे एक रूम संख्या आपको दिख रहा होगा 110। इसमें अमित जी भाई साहब रहते हैं। हमने किसी से पूछा कि यहाँ पे किताबें कौन पढ़ता है तो पता चला अमित पढ़ते हैं किताबें, उपन्यास, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। और अमित का बहुत अच्छा नंबर आया है CUET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम आने की कोशिश करेंगे कि ये कमरा है। कमरा देखिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 108 स्थापना दिवस BHU ये मनाया जाने वाला है 26 जनवरी को। स्थापना दिवस के दिन RSS का पथ संचलन भी निकलता है। और इस रूम में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, वो 2 महानुभाव जो एक खुद में प्रकाश हैं और ये तो विद्या के सागर जिन्होंने BHU बनवाया। लोग कहते हैं कि प्रयागराज में जब गंगा यमुना सरस्वती गायब होने लगी जब, तो उनका कहना था कि मैं BHU में प्रवाह करूँगी, BHU में मतलब बहूँगी। मालवीय जी के सपने में सरस्वती जी आई और ऐसा एक मतलब लिखा है चीज़ों में। जो मालवीय अनुशीलन केंद्र है, जो लोग रिसर्च करते हैं उनके पास सारी डेटा उपलब्ध है। एक टूटा हुआ शीशा है जो कि कमरे में नहीं रहना चाहिए और कुछ लिखा हुआ है। और ये देख रहे हैं पूरा पेपर चिपका दिया है इन लोगों ने, सेमेस्टर्स के पेपर। बढ़िया, मुस्कुराते रहो भी लिख रहा है, लेकिन हम लखनऊ में नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। क्या नाम है आपका? अमित। कैसा लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी बढ़िया लग रहा है वाकई में। वाकई में? क्यों? मेहनत के बाद BHU आना काफ़ी सौभाग्यशाली बात रहा। और चूँकि बहुत लोगों का सपना होता है BHU में पढ़ना, तो ऐसे अच्छे संस्थान में माननीय मालवीय जी की बदौलत हम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। काफ़ी हर्षोल्लास वाली बात है। बहुत ही बढ़िया बात है। और CUET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, उसको क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, इतनी जटिल प्रक्रिया, एडमिशन की प्रोसेस भी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो कितना नंबर आया CUET 2022 में आपने जब BHU में एडमिशन लिया? 374 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो कितना नंबर, ये कौन सा डोमेन आपने चूज़ किया था? GT और लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट GT। तो GT में कितना नंबर आया? 294। हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ना ताकि हम बाहर निकले थे अभी तो पता चला कि ये खुद बता रहे थे कि मेरा GT में बढ़िया नंबर आया है। और लैंग्वेज में कितना नंबर हुआ? 160। क्यों लैंग्वेज में कम आया? इंग्लिश लिया था कि हिंदी लिया था? हिंदी दिया था। तो क्यों नंबर क्यों कम आ गया? लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ग्रामेटिकल एरर रह गया कुछ, इस वजह से। तो क्या चीज़ लोग करें कि आप जो गलती की हैं वो कोई ना करे कोई भी? जेन्युइन बात है, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए जितना मैंने लिया। तो लैंग्वेज पर भी थोड़ा फोकस रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इनका टेबल है, पढ़ने वाला टेबल है ना भाई? पढ़ाई करते हैं आप इस पे? बढ़िया, एक लैपटॉप, एक ब्लूटूथ कीबोर्ड, ब्लूटूथ माउस। क्या करने का विचार है आगे फ्यूचर में? आमतौर पर यहाँ आने वालों का सपना UPSC या स्टेट PCSE होता है। तो मेरा भी स्टेट PCSE है। UPSC और स्टेट PCS। लोग इसके लिए जाते हैं दिल्ली, बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, मुखर्जी नगर जैसे जगहों पे जाते हैं, बहुत सालों तक तैयारी करते हैं। तो आपका क्या मतलब इरादा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करोगे कि इसमें पढ़ते पढ़ते निकाल लोगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो लोग ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करते हैं, चूँकि उनको कैरियर ये एक लंबा जर्नी माना जाता है UPSC या स्टेट PCS जो भी। बिल्कुल।
तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए कि आदमी तैयारी अपना ग्रेजुएशन के दरमियान ही चालू कर दे। इसलिए क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाएगा बिल्कुल। और एक बेहतर तरीके से वो अपना जो पहला अटेम्प्ट है वो दे पाएंगे। तो इसकी ज़्यादा संभावना है ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर पाएँ। अमित, बिल्कुल। अमित नाम के लड़के बहुत चंचल होते हैं। एक अमित सिंह थे, एबीवीपी, हमारे सीनियर थे, बहुत चंचल इंसान थे। वो अगर देख रहे होंगे तो समझ भी जाएंगे, या फिर वो नहीं देख रहे होंगे, कोई उनका मित्र देख रहा हो तो उनको फॉरवर्ड भी करेगा। वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, बहुत ही प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, आप अभी कुछ दिन से अमित प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, बढ़िया सा चीज़ें लग रही हैं कि नहीं अब माहौल बहुत बढ़िया मिला है, मैं पढ़ूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। फिर गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं, फिर दोस्त बनने लगते हैं, फिर यूपीएससी दरकिनार हो जाता है। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? होने वाला है, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आदमी के लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस वाकई में आ ही जाता है और स्टूडेंट लाइफ चूँकि चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आदमी सेल्फ कंट्रोल कितना रखता है खुद पर, ये मायने रखता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, एक बाबा अभी बहुत फेमस हो रहे हैं बागेश्वर धाम के, जी। देखा है क्या उनको? हाँ, थोड़ा बहुत। जानते हैं आप? मतलब क्या है, बाबा कह रहे हैं कि मतलब जो भी है, क्या आप जानते हैं क्या चल रहा है उनका? पढ़े लिखे लोग क्या ऐसे अंधविश्वास पे भरोसा रखना चाहिए बागेश्वर धाम जैसे बाबा लोगों पे? निजी तौर पे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं नास्तिक हूँ। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी बात बोल रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे मैं उसे नहीं मानता। तो फिर बाकी पॉलिटिकल इश्यूज है, सब चल रहे हैं साथ ही। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और कई लोग, बहुत लोग सनातन धर्म का चोला पहन लेते हैं, पहनते नहीं है, बचने के लिए पहनते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई प्रहार करे तो वो चोला बचा ले। क्या हम एक संस्कृति को जोड़ रहे हैं, जब अपना फ़ायदा आता है तो कोई सामने नहीं दिखता। जब अपनी चीज़ों पर, ये जो पेपर आप लेकर के अभी आप पढ़े थे, आज का पेपर है, कब का पेपर है? आज का। तो रूममेट आपके ऐसे ही हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप पढ़े रहते क्या भाई साहब? नहीं बोलते हैं क्या आप? नहीं बोलते तो नहीं। हमको देख के पढ़ाई करने बैठे क्या? नहीं। अक्सर पढ़ता है वो। दिखाइए तो ज़्यादा ही। क्या नाम है? आदर्श व्रत सिंह। आदर्श व्रत सिंह व्रत सिंह। जी सर। तो सीयूईटी में कितना नंबर आया आदर्श? 362 था। 362 जी। 362 ला करके हॉस्टल मिल जाता है मतलब? मिल गया तो मिल जाता है। कितने नंबर तक मिल जाता है यार हॉस्टल? अगर डिस्टेंस मैटर करता है ना। डिस्टेंस मैटर करता है। और ये जो पेपर लेकर के आए हैं अमित जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं पेपर से? जी, ये तो बहुत पढ़ता है। ये पेपर आपने पढ़ा? नहीं, आज का नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा। दिन भर टाइम नहीं मिला। वो आज इंटरव्यू था हम लोगों का। कल का पेपर पढ़ा था? हाँ, कल का पढ़ा था। कल की कोई खास न्यूज़ बताइए, कल क्या न्यूज़ में चल रहा था? कुछ खास तो नज़र नहीं आया मुझे। इतना बड़ा पेपर, 8-10 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खास नहीं मिला? नहीं, खास नहीं। आमतौर पर ऐसा कुछ जिसको खास बताया जा सके वैसा कुछ नहीं नज़र आया मुझे। और हो सकता है कुछ मिस करा हो मैंने। अमित, आप नास्तिक क्यों हैं? इसका कुछ आप एक्सप्लेनेशन देंगे? हाँ, क्योंकि आस्था रखने के पीछे का कोई जायज़ कारण मुझे अब तक नज़र नहीं आया। जो भी किताबें पढ़ी, जितने भी लोगों से मिला, मुझे क्या कहते हैं, मेरा अपना निजी मामला है, ऐसा मानना है मेरा। मैं किसी की आस्था को या भावनात्मक रूप से आहत नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब आप ईश्वरीय सत्ता को माने ना माने वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। तो मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि आप आदमी अगर सही लगन और निष्ठा से काम करे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखता हो और बाकायदा उस पर मेहनत भी करे तो अचीव कर सकता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सिर्फ कर्म पे है। भगवान किसने बनाए? भगवान को कौन पूछता है, कौन इंपॉर्टेंस देता है? मनुष्य ही दे रहा है ना। और उनकी पूजा भी करना एक कर्म है। अगर उस कर्म योग में हम नहीं जाते हैं तो शायद वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो सीरियस रहते हो वैसे ही भाई? नहीं, ऐसा नहीं बात। ऐसी बात नहीं, सीरियस नहीं रहते हैं। सीरियस नहीं रहते हो? नहीं। गर्लफ्रेंड बनी है कॉलेज में? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? बनानी है कि नहीं? नहीं, अभी वो तो उधर फोकस नहीं किया हमने। फोकस नहीं किया? मतलब करना है एक न एक दिन उस पर? नहीं, अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है कभी। नहीं बोल दो तो मैं इस पूरे कैंपस को बता दूं कि इस लड़के को कोई अप्रोच नहीं करेगा। इससे पूछिए, ज़्यादा सिंसियर है। ज़्यादा सिंसियर है, स्मार्ट भी है अमित, सिंसियर भी है। बताइए आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी अमित? गर्लफ्रेंड भैया, ये नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी बहन भी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है मेरे पर्सपेक्टिव से, चूँकि लड़की है और मेरी अच्छी दोस्त हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी माँ हो सकती है, या कोई बैचमेट्स भी हो सकती है। तो इसको जिस नज़रिए से देखा जाता है आज के ज़माने में, वो एक गलत अवधारणा है। वैसा आदमी जो मन में रख लेता है ये भावना कि गर्लफ्रेंड होना मतलब
थोड़ा कूल ये वैसा कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड होना कूल नहीं है, फिर लोग कहेंगे कि भैया हम क्रिमिनल हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो कूल। सब चीज़ें कूलनेस के लिए तो थोड़ी नहीं की जाती नहीं, हैं, वाकई में कूलनेस के लिए नहीं बिल्कुल की नहीं, जाती बिल्कुल है। नहीं। बहुत बढ़िया लाइन लिखा है, गिर जाना अंत नहीं। किसने चिपकाया है? मैंने लगा रखा है। क्या इसका सारांश क्या है, क्या समझा? सारांश ये है कि कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि एक चिड़िया की ओर इंगित करते हुए कहता है कि वो चिड़िया किस तरीके से अपना साहस दिखाती है, बावजूद जिसके कि वो तूफान की वजह से धूमिल हो जाती है, धरती पर गिर जाती है, आहत होती है, बावजूद इसके वो अपना उसको अंतिम मंजिल नहीं मानती है, फिर वो उठ खड़ी होती है, अपने लक्ष्य की ओर चढ़ती है, बढ़ती है। बोलते ही गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो यहाँ पे जब आप लोग BHO पढ़ने आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। नहीं मार झगड़ा ये सब लड़ाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरस्वती पूजा का सुने चंदा वंदा काटने में मार झगड़ा हो गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। नहीं, हमें झूठ नहीं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। प्रॉब्लम मेरी तरफ से बस थोड़ा सा फैकल्टी दूर पड़ जाता है, यहाँ से लंका दूर हो जाता है। तो क्योंकि मैं रेजिडेंशियल सिस्टम में रहा हूँ शुरू से, नवोदय विद्यालय में रेजिडेंशियल सिस्टम होता है सब कुछ एक ही कैंपस में, और यहाँ तकरीबन 1300 एकड़ का कैंपस है। सब बहुत बड़ा है, बहुत वाकई बहुत बड़ा है। आप लोग IITs नहीं गए घूमने के लिए, काशी यात्रा और ये सब सारी चीज़ें? IIT गया था। IIT गया तो कैसा लगा IIT का पूरा सिस्टम? काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे IITian से आपने कभी बात की है ठीक से? दोस्त भी IIT BHU। कम्युनिकेशन कभी उनसे हुआ है, बात हुआ है? क्या व्यवहार है उन लोगों का एक आर्ट्स के छात्र के प्रति? सामाजिक अवधारणा की बात करें तो उन लोगों के मन में भी वही है जो समाज में आमतौर पे देखने को मिलता है। क्या देखने कि को मिला? आर्ट्स के जो छात्र होते हैं वो उनको उस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। वाकई में लाइफ में अपने कैरियर को लेकर उतने सजग नहीं होते हैं जितने IIT वाले या मैथ्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं। अरे सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। IIT वाले अपनी धारणाओं को बदलो, सोच को बदलो। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वक्तव्य के माध्यम से मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन भविष्य में आप खुद देख पाएंगे कि जो बदलाव ला रहे हैं, जो भी जितने बड़े नेता हुए हैं या जो कुछ भी हुए हैं, उनका आमतौर पर मैं बैकग्राउंड को लेकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो परिवर्तन लाने वाला किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो उसकी विचारधारा कैसी है, चारित्रिक निर्माण कैसा है उसका। दरअसल होता क्या है ना कि एक नेता होता है जो आर्ट्स और सोशल या फिर किसी भी सिंपल सब्जेक्ट से पढ़ा होता है, वो सारी नीतियों को बनाता है कि एक पुल कितना बनेगा, एक हाईवे कितनी लंबी होगी, कितनी गाड़ियाँ चलेगी, कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ी में कितने एयरबैग होंगे, सब वो डिसाइड करता है। लेकिन बनाता है वो IIT वाला, टेक्नोलॉजी वाला। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम कहीं डिसीजन मेकिंग में काम ही नहीं आते, ऐसा तो नहीं है ना? बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हम ही डिसीजन को बनाते हैं और आप उस पर काम करते हैं। इसलिए ओवरऑल चल के अगर जो बनता है कुछ ज़्यादा चाप दिया क्या? नहीं, बहुत सही, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ, आप तो बढ़िया बोलते ही हैं। वो भैया भी बढ़िया बोलते हैं जो कैमरा लिए हैं। भैया बढ़िया बोलते हैं? हाँ। को भैया लीजिए, भैया कोई माइक देते, लीजिए भैया कुछ पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कैसे बढ़िया बोलते हैं, बताइए क्या सीखा आपने, मुझसे क्या सीखा? आपसे तो बहुत कुछ सीखा भैया। अच्छा, जैसे उस दिन आपने ब्रह्मनाद करवाया था, वही बढ़िया था। उस दिन आपने क्या होता है ब्रह्मनाद? इसमें ओम बोला जाता है, सांस लेकर फिर छोड़ना होता है। अच्छा, और फिर उस दिन गीत भी आपने करवाया था, बहुत बढ़िया। मतलब आप गीत कौन सा था, सुना पाएंगे आप कुछ? क्या उससे कुछ सीखने को मिला? हाँ, थोड़ा जैसे हमें प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी मतलब एक कर्तव्य होता है कि हम भी उसको कुछ दें। जो पिछड़ गए हैं या जिनके पास ज्ञान है, उनको अगर हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो उनको भी हम थोड़ा सा ज्ञान दे सकें, और जो हमारे पीछे हैं उनको हम साथ लेकर चलें और समाज को मतलब एक एकता के सूत्र में बांधें। उस मतलब जो आपने गीत कहा था उसका लगभग सारांश यही हम कह सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आप जब यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ सफल हो जाएंगे, तो BHU को क्या देना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस बारे में? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, तो आप BHU को क्या देना चाहेंगे? BHU तो हमको बहुत कुछ दे रहा है, तो BHU को अगर हम कुछ भी देंगे तो बहुत छोटा होगा। BHU को देने के बारे में तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। आपने कुछ ऐसा सोचा है? जो कुछ भी बन पड़ेगा भैया अपने स्तर पर। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे IITian से बात की, और तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में ही पढ़ाना शुरू करते हैं छोटे छोटे गरीब बच्चों को। ऐसी बाहर आपको बहुत सारी बस्तियां मिलेंगी और अटेम्प्ट्स करते हैं। आपने ऐसा कुछ देखा, सोचा या सुना है? एक्चुअली देखा सुना तो दूसरी बात है, हमने ऐसा करा है। अच्छा। हमारे जो सीनियर्स भैया हैं जी, उन लोगों के साथ मिलके हमने वस्त्र जो है
वो ज़रूरतमंदों को बांटा लंका चौराहे पर जाकर। इसमें एक बात थोड़ी सी इससे इतर है, कई बार हम लोग भीख देते हैं जी। बच्चों को और बूढ़ों को। तो मेरा पर्सनल अपना एस्पेक्ट है कि हम भीख ना दें, और दें भी तो पहले जांचें कि किस व्यक्ति क्या सही जा रही। कई लोग पूरा गैंग बनाए रहते हैं। तो देश में जो एक प्रथा है भीख मांगने की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको व्यापारिक संगठन भी कहें तो दो राय नहीं है इसमें। वो लोग क्या होता है कि आमतौर पर ऐसे जो समुदाय होते हैं वो उसका इस्तेमाल क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बात से कभी नहीं नकारा जा सकता है कि उन लोगों में कुछ ज़रूरतमंद वाकई में होते हैं। मैं भी ऐसे दान देने में या भीख देने में, आप जो भी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि आप अगर कोई खाना का डिमांड कर रहा है तो आप उसको खाना खिला दीजिए, बजाय उसको पैसा देने के। कोई अगर कह रहा है, ये कह के आपसे पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है कि मैं किताबें लूँगा इससे, आप उसे किताबें दिला दीजिए, अपनी पुरानी किताबें, या आप अगर सक्षम है तो अपनी उसको परचेस करा दीजिए किताबें। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। जब हमारे हिमांशु ने, हमारे दोस्त ने शुरू किया था ये वीडियो, तो उन्होंने किताबों का जिक्र किया था। तो आप किताबें पढ़ते हैं, तो कोई 2 या 3 ऐसी किताबें बताना चाहें जो हर विद्यार्थी को ज़रूर पढ़नी चाहिए? चूँकि विद्यार्थी जीवन ऐसा स्टेज है जिसमें हम सीखते हैं, कालक्रमानुसार हम सीखते चले जाते हैं लगातार। तो पार्टिकुलर कोई किताब तो नहीं, लेकिन कई सारी किताबें हैं जिनमें प्रेमचंद की कई उपन्यास भी शामिल हैं। वो किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें गबन है, मानसरोवर है, कई सारी किताबें हैं। तो पढ़ने से आप लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ विद्यार्थी जीवन में काम आएगा, बजाय इसके वो आपके पूरे जीवन काल में एक। लोग कहते हैं फ्रिक्शंस को नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहे हो। लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम फ्रिक्शंस पढ़ रहे हो, अरे इसकी औकात अभी कहाँ हुई तुम्हारी। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? फ्रिक्शंस पढ़ना चाहिए कि कौन से नॉवेल को हम प्रेफर करें? फिक्शंस पढ़ना भैया, जहाँ तक लोग नकारते हैं इस चीज़ को, तो मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। फिक्शंस पढ़ने से जिस कवि की आप कविता पढ़ रहे हैं वो भी फिक्शन पर आधारित है। उसने कल्पना किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ जो कविता लिखी है गिरजाना मेरा अंत नहीं, उसमें लिखा है, एक लाइन है, पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है, वो चोच में तिनका डाले डाली पर दुआ के तकती है। ये बाकी सारी जो कविता का जो पूरा पंक्ति है वो कवि ने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी तर्क बुद्धि से काल्पनिकता में जाकर उसको लिखा है उन्होंने। आप तो हाँ, तो फिक्शन आपको काल्पनिकता में जाने का एक दरवाजा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सोच समझ सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि पढ़ने से, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो और आपको किसी कंपटीशन में बैठा दिया गया आर्टिकल लिखने के लिए, निबंध लिखना है, कुछ भी लिखना है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, स्पीच डिलीवर करना चाहते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस पढ़ते चले जा रहे हो, आपका अभ्यास नहीं रुका है, तो आप कुछ बढ़िया बोल लोगे, कुछ बढ़िया डिलीवर कर लोगे। अगर आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है और एकाएक कहीं खड़ा कर देना होगा, तो ये जो अंदर सीना है ना, दुख 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 दुख, वो आपको फिर अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको बढ़िया बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छी होगी, भाषाई शैली अच्छी होगी, आप लिख बोल सकते हैं। 4 लोगों के बीच अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, जो कि आमतौर पर आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि बहुत लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं 4 लोगों के सामने। तो उपन्यास, कविताएं, ये सब पढ़ने से, या आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, वो मैटर नहीं करता, आप भाषाई शैली आपकी अच्छी होती है। ओके, CUET से हम BHU चूज़ कर लिए, आपने DU या फिर JNU या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे आपको जाना चाहिए था, आप वो छोड़ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों चले आए फिर? भैया DU वगैरह को तो नहीं, लेकिन मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में मेरा एडमिशन हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वजह से ही। मेरे रिलेशन में एक भैया थे, वो भी नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की थी उन्होंने भी, और वो फिर BHU में पढ़े और यहीं के प्रोफेसर हो गए। अभी फ़िलहाल वो राजस्थान में है। तो उनकी वजह से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि नहीं, वाकई अच्छा यूनिवर्सिटी है। चूँकि सामने मैं देख पा रहा था यूनिवर्सिटी के, ये डेटा एग्जिस्ट करता है कि BHU से पढ़े छात्र BHU से ही UG PG फिर रिसर्च करते हैं। फिर ये असिस्टेंट। हमारे ही प्रोफेसर हैं डॉक्टर सत्यपाल यादव सर, उन्होंने भी नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की, फिर यहाँ उन्होंने पढ़ा और यहीं प्रोफेसर हैं हमारे इतिहास विभाग के। तो नवोदय विद्यालय इतना खास क्यों है? हम अदर स्कूल से अगर कंपेयर करें, जो बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, घर के अगल बगल, और वो नवोदय से पढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस आता है? भैया सबसे पहले तो वहाँ त्रिभाषाई एक
ये चलाया जाता है प्रोग्राम जिसके तहत हम 3 भाषाओं को सीखते हैं। इंग्लिश हिंदी के अलावा हम एक थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं। मैंने बांग्ला सीखा है और साथ ही साथ वहाँ पे सर्वांगीण विकास जो कि BHU दावा करता है कि हम भी ऐसा करेंगे, वो उसकी सुविधा वहाँ मुहैया कराई जाती है। आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ रेटोरिका और बहुत सारे क्लब्स जो हैं जो यहाँ पर BHU उपलब्ध कराता है, वो आपको माध्यमिक शिक्षा के दरमियान ही नवोदय विद्यालय समिति आपको प्रोवाइड कराता है। और कंपटीशन होता है इसमें एडमिशन के लिए? किस किस क्लास में हम एडमिशन ले सकते हैं नवोदय में? क्लास 6 में, 9th में और 10th के मार्क्स के बेसिस पे इंटरमीडिएट में यानी कि 11th में। मतलब 11th में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता? कुछ बोलना चाह रहे हैं? 6th में भी है ना एडमिशन? हाँ 6 में बातें हुई हैं, 6 में बातें हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशान कर दिया नहीं परेशान आप लोग आए, बढ़िया लगा। डिस्टर्ब मैं कर देता हूँ। नहीं डिस्टर्ब नहीं करते, आप आते हैं बढ़िया लगता है। गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया, बताओ। यही सब लोग कहेंगे भैया आकर के यही सब पूछते हैं, यही सब करते हैं। हिस्सा है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। आमतौर पर पारंपरिक तरीके से जो चलता आ रहा है उस चीज़ से हट के आदमी को हर चीज़ करना चाहिए। बहुत सटीक मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं अमित सिंह भाई साहब। अमित सिंह नाम है ना? नहीं, अमित चौधरी। अमित चौधरी कहाँ से हैं आप? बक्सर से, बगल में। बक्सर से हैं। और आप? हम यूपी से हैं। तो इन्होंने नवोदय में 3 लैंग्वेज सीखी, हिंदी इंग्लिश तो पहले से ही तो हम भी सीख लिए हैं, बांग्ला नहीं सीख पाए। तो हम आज बांग्ला में इनसे बोलेंगे कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने की बातें। मैं इतना तो नहीं बोल पाऊँगा। बांग्ला हमने 3 ही साल सीखा है, 6, 7 और 8th में। तो मतलब वैसा पकड़ तो नहीं है बांग्ला पे, लेकिन कुछ बातें बांग्ला में जो सबसे पहला चीज़ मैंने सीखा था वो आमी बांग्ला जानी ना, इसका मतलब मैं बांग्ला नहीं जानता हूँ। मेरी सबसे पहले ये वाक्यांश थी जो मैंने सीखा। और तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं बोल पाएंगे क्या? हिंदी में ही बोल देता हूँ। अच्छा, हम लोग जो काम कर रहे हैं अमित, क्या लगता है कि ये फ्रूटफुल है? हम सही रास्ते पे जा रहे हैं अपने भविष्य को भी लेकर के और दूसरे को जिसको हम गाइडेंस दे रहे हैं, सिखाने की कोशिश करें उन लोगों को भी? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है भैया कि आज के ज़माने में आदमी को प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत बड़ी बात है। कि हो सकता है किसी के परिवार में, चूँकि आमतौर पर बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं जो BHU में पहुँचते हैं, तो वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो अपना हायर एजुकेशन का जो ये है सिलसिला है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से सही ढंग से उनको क्या करना चाहिए किस स्टेज पे, ये वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं वाकई में। हाँ, और इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर जो माता पिता बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनके बच्चे आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कभी कभी उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत ग्लानि महसूस होती है कि मतलब उनको देख करके नहीं होती है, उनके कर्मों को देख करके होती है कि गाइडेंस के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? गाइडेंस के नाम पे BHU में हमें कुछ नहीं है। प्रोफेसर आया, पढ़ा दिया, चला गया। कभी भी प्रोफेसर क्लास में UPSC का और बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम या फिर SSC का जिक्र नहीं करता होगा, करता भी है क्या? नहीं भैया, बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो इस बारे में बात करना चाहते हैं, नहीं तो आमतौर पर वो लोग अपना लेक्चर खत्म करके निकल जाते हैं। कहाँ से मोटिवेट होगा स्टूडेंट? इसको लेकर के मैंने अभी सरस्वती पूजा रखा गया है यहाँ पे, और फैकल्टीज़ में सरस्वती पूजा जब होता है तो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। मैंने सुना कि चंदा को लेकर के न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। चंदा को लेकर के लड़के आपस में लड़े, किसी का मुंह फट गया, किसी का नाक फट गया, ऐसा हुआ। देख करके बहुत ही गंदा महसूस हुआ। मैंने फ़ोन किया अपने एक टीममेट को, बोला कि गाइडेंस के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। शायद UPSC और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि शासन में बैठे हुए हैं, हम उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को कुछ गाइडेंस मिले। मतलब ये हमारा आने वाला प्लेलिस्ट है, बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। गाइडेंस भी दिया जाएगा और भी कुछ हमें करना चाहिए। फिलहाल तो आप चूँकि हमसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बता दीजिए, ज़्यादा अनुभव है इस बारे में। क्या ऑनर्स क्या लिया था? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। कोर सब्जेक्ट क्या लिया? कोर पॉलिटी और सोशियोलॉजी। खाना पीना यहाँ बढ़िया मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिलता है, मेस में बढ़िया खाना मिलता है। महाराज जी बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं और कैंटीन में रोहित भैया हैं, वो भी बढ़िया चाय पिलाते हैं। तो खाए पिए कौन सा ऑनर्स मिल गया यहाँ पे? हमारा पॉलिटी ऑनर्स है। पॉलिटी ऑनर्स जी। कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कि एंसिलरी चलता है कि कंपल्सरी लैंग्वेज? एंसिलरी में मतलब व्हाट इज एंसिलरी? एंसिलरी पेपर एक एडिशनल पेपर के तौर पे है, पढ़ाया जाता है उसको। तो मैंने ले रखा है इंट्रोडक्शन टू नेपाल। इंट्रोडक्शन टू बेसिक नेपाल जानकारी दी जाती है एनसीईआरटी में। किसकी? बेसिक जानकारी, मतलब सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज दी जाती कराई जाती है। बेसिक? जी हम भी बेसिक खोल लें क्या सब्जेक्ट? हम भी तो बेसिक की नॉलेज दे रहे हैं। बिल्कुल खोल लीजिए। बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए। और भी क्या बोल रहे हैं? नहीं हम कह रहे हैं आप बढ़िया बोलते हैं, क्यों बढ़िया बड़ा क्यों नहीं बनाना चाहिए और बड़ा बनाना चाहिए। छांट रहा हूँ कि और भी रूम में क्या है। रूम में देखिए ये मैट्रेस है, नीचे बेड लगा हुआ है। बेड ये BHU देती है
और ये मेरा जैकेट है भाई साहब। यहाँ पे ओढ़ने के लिए चीज़ें, BHU में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। 2 कबर्ड मिलता है इधर पीछे, दिखाइए कबर्ड का क्या सीन है। और पीछे आकर के अगर आप दिखाएंगे कि कबर्ड ये पूरा रंगा हुआ है, सजा हुआ है। और कुछ नहीं है दिखाने के लिए। नहीं कबर्ड नहीं खोलेंगे। पानी वानी पीने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। खिड़की जो कि खुलती है उधर, ये किसी इधर से मुझे लगता है कि आपको ये वाली इधर खुलती है, उधर खुलती है। हाँ, ये AND में दिखता होगा इधर से ना, AND हॉस्टल दिखता है। और बहुत पहले ये हॉस्टल हमने कवर किया था, जब शायद गर्मी पड़ रहा था उस समय, पसीना से डूबे मैं लोगों को कवर किया। और वो ये जो आपके सीनियर्स थे मुझे छत पे भी लेके चले गए उस धूप तो में। हम भी लेकर चलें आपको, लेकिन अंधेरा है, चलिए अंधेरे में हम बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि रूम में लाइट होती है और रूम में थोड़ा कैमरा एक्टिव रहता है, चीज़ों को देख पाता है, कवर कर पाता है। अगर हम कवर ही नहीं कर पाए तो कोई। यहाँ पे लिखा है अवनीश नेक्स्ट IAS टॉपर। पुराने भैया रहे हैं हमारे। अच्छा, पूरा इस कवर्ड पे किसी ने पढ़ाई कर डाली है और बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई। ये ऐसे ही हम बन जाएं, जितनी चीज़ें हम रूम में लगाते हैं अगर हम उसमें से 2-4 चीज़ों को ही पकड़ लें तो बहुत आगे चले जाए ना। जैसे कंफर्ट सबसे बड़ा ड्रग है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा ड्रग है। अगर किसी को खाना दे दो, किसी को बढ़िया पैसे दे दो, किसी को सेक्स दे दो, फिर वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो सारी ज़रूरतें ही पूरी हो गई तो फिर करना ही नहीं चाहेगा कुछ। उस कंफर्ट से वो निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। जब उसकी लाइफ चकाचक बढ़िया चल रही है, 2 टाइम का खाना मिला, 2 टाइम पे कुछ और मिल गया, 2 टाइम पे कुछ और मिल गया, नशा वशा कर लिया, चीज़ें चल रही हैं, तो वो क्यों निकलेगा। और बहुत लोग BHU में आते हैं ऐसे रुक जाते हैं यहाँ पे। हमारा तो एक अलग सीन है, हम लोग कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और भी करेंगे। सब जो मन करेगा वो करेंगे। मेरी लाइफ है, सबकी सब पे अपनी लाइफ है ना। आप नास्तिक, हमने पूछा क्यों आप नास्तिक, बस इतना पूछा ना, ये नहीं पूछा कि आपको नास्तिक नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई बात नहीं मैंने की। तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और अनबायस्ड होकर के काम करते रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हम कुछ निगेटिव चीज़ें भी दिखा जाते हैं कभी कभी विश्वविद्यालय की, तो ज़रूरी है और वो निगेटिव नहीं है। हमने आंखें खोली, हमको वो दिखा, हमने आपको दिखा दी, सच्चाई दिखा दी। तो बंद करें आप इसको, यहीं पे कर सकते हैं। ये वीडियो ऑन रखें, रात भर ऐसे ही चलता रहे। चलिए, तो और रूम में देख लीजिए, बाद में जाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग खाना पीना खाने जा रहे होंगे। हाँ, अब तो खाना का टाइम हो गया। हम भी जा कर के खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सबको खाना मिल जाता है। नहीं, हम अपने हॉस्टल में खाएंगे, हमें मार नहीं खाना यहाँ पे। यहाँ खाना मिल जाता है। मैं कला संकाय, मैं वैसे हॉस्टल छूट गया, अब हॉस्टल में नहीं है, ऐसे बोल दिया। लेकिन अब जाता भी हूँ तो मैं LBS में जाता हूँ। LBS में मैं 3 साल वहाँ पे रहा, 318 में। बहुत ही इंटेंस जुड़ा हुआ है। जैसे आपका इस हॉस्टल से सोशल साइंस वाले आप हैं, हम आर्ट्स फैकल्टी वाले हैं, दोनों एक ही हैं। क्या ही फ़र्क है। क्लास आर्ट फैकल्टी में चलती है अभी फिलहाल फर्स्ट ईयर में। बताइए, आर्ट्स फैकल्टी सारी क्लासेस। आर्ट्स फैकल्टी नहीं होती तो सोशल वाले बेचारे बाहर बैठ के क्लास करते। अभी सारी क्लास आर्ट फैकल्टी में चलती है। हाँ, बहुत ही कीर्तियाँ जिनमें अपना नाम हम लोगों ने भी शामिल कराया है। तो वैसा है कला संकाय और उसके बाद आता है सोशल साइंस। तो ऐसी बातें हम करते रहेंगे। कैसा लगा ये पूरा बात कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि कुछ और भी चीज़ें इसमें घटानी बढ़ानी हो, क्योंकि सारे प्रोस्पेक्टिव पे हम नहीं पहुंच सकते कभी भी। तो कुछ छूटा हो CUET को लेकर के, कुछ छूटा हो हॉस्टल को लेकर के, कुछ छूटा हो कुछ और चीज़ों को लेकर के, तो कमेंट करिएगा और हम उस पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। आज हम एक चीज़ और बोलेंगे, भूले नहीं है भाई सब, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल, वाकई में भैया का चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। क्योंकि मैंने भी जब अपना एडमिशन के लिए यूट्यूब वीडियोस देखना चालू किया तो भैया के ही वीडियोस के जरिए मुझे पता चला कि मुझे जो मिलने वाला हॉस्टल है वो कैसा है, बाकी सारे हॉस्टल्स के बारे में जानकारी और BHU के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मुझे मिली वो भैया के चैनल पे ही मिली। तो प्लीज़, फैमिली कंटेंट है ये, मतलब हम वल्गर बातें गंदा बिल्कुल नहीं, कोई वल्गरिटी नहीं है। कई लोग हमसे बोले कि आपको थोड़ा सा, जैसे हमें नहीं लगता कि मैंने पिछले वीडियो में कब पूछा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने बहुत समय बाद मेंशन किया, पता नहीं पिछला वीडियो। इसमें कोई खामी नहीं है भैया, ये चूँकि जेन्युइन बात है। आदमी आमतौर पर जो ये ऐसा देखा जाता है इसको जैसे कोई बहुत ही इस टाइप का वर्ड हो, इसको वैसे देखा नहीं जाना चाहिए। हाइप क्रिएट करके, कॉमन लाइफ है सबकी, उसमें सब चीज़ें हैं। आपको एक उम्र के बाद हर चीज़ों को देखना है, ये करना है। तो BHU के छात्रों ने बड़ा क्या इस पूरा थंबनेल बनाना चाहता हूँ, क्या थंबनेल बनना चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा। BHU के छात्रों ने IIT BHU पे दिया बड़ा बयान। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्या लगता है? कर देंगे, कर ही देंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ज़रूरत होगी वो करेंगे। और अभी तक मुझे नहीं लगता था कि
हम इन 1.5 सालों में 3-3.5 करोड़ व्यूज़ लेकर के इस चैनल पे आए हैं। तो हमें नहीं लगता था कि मैं 3 करोड़ व्यूज़ इन चंद सालों में मतलब 1.5 साल में लेकर के आऊँगा इस चैनल पे। और लगभग 44,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो गए हैं, 44,000 प्लस चल रहे हैं। कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं तो अच्छे कंटेंट की तरफ लोग आम बात है कि आकर्षित होंगे ही। फिर आपकी मेहनत भी है। मेहनत है और साथ साथ वो जो बेवाक नहीं होता है हर चीज़ों पे। देखिए कोई भी सीखना चाहे तो एक चीज़ लेकर के सीखे, सच्चाई जो सामने है वो बता दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी। उसको फ्रेम करने लगोगे तो हर जगह फ्रेम करोगे तो फिर दिमाग में उस शब्दों के जाल में फंस जाओगे। और चाटुकारिता नहीं है, पत्रकारिता है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तो हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।